बहुपद, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये क्या होता है बहुपद, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद के मानक रूप क्या होता है और बहुपद का गुणांक रूप क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। इन सभी डाउट से अगर आप परेशान हैं और आपको ये सभी डाउट अगर दूर करना है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारे भी डाउट्स को क्या करना है, दूर करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके इस सभी डाउट को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी वे पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुपद दिया गया है और उस बहुपद का हमें क्या करना है, घात बताना है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आप बहुपद का घात बताते हैं। अगर एक चरांक रहेगा, जो आपके पास बहुपद है, जिस बहुपद का आपको घात पूछा है, अगर उसमें चरांक एक ही रहेगा, यानी या तो x के रूप में रहेगा या तो y के रूप में रहेगा या तो m के रूप में रहेगा, मतलब अगर एक ही चरांक आपको पूरे सवाल में दिख रहा है तो आपको उसमें जो सबसे बड़ा घात होगा उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद का घात। याद रखिए, अचर बहुपद में यानी कि जिसमें चरांक नहीं दिखेगा उसका घात क्या होता है, 0। जिसमें चरांक रहेगा लेकिन घात नहीं दिख रहा है यानी उसका घात क्या रहेगा, 1। और बाकी नंबर्स आपको लिखे होते हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात होता है। लेकिन आपको बताया गया है शून्येतर संख्या, जो शून्य संख्या होती है उसका घात बताया नहीं जा सकता है। शून्य अचर संख्या जो होती है उसका घात बताया नहीं जा सकता है। और जब एक से ज़्यादा चरांक रहेंगे तो आपको क्या करना है, उन प्रत्येक चरांकों के ऊपर का घात क्या करना है, टोटल करना है। यानी कि हर एक पद पे, यानी कि जैसे द्विपद है तो दोनों पदों में देखिए कि चरांकों के घातों का योग कितना हो रहा है। अगर त्रिपद है तो तीनों पदों का निकालिए और जो सबसे ज़्यादा आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ के सवालों का जवाब देना है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले है कर्णी 5। कर्णी 5 क्या हो गया, यह एक अचर है, अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चरांक नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ चरांक नहीं दिखाई देता है बच्चों, ऐसे समय याद रखिए कि उसका जो घात होता है वह घात क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि यहाँ चरांक नहीं है, चरांक नहीं है इसका मतलब यहाँ x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके ऊपर का घात 0 था, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ अचर बहुपद है। अचर बहुपद का घात हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बहुपद का घात 0। लेकिन सेकेंड वाला जो दिया है देखो, वह 0 नहीं लिखा है, x घात 0 नहीं लिखा है, वो आपको एक ट्रेडिशन एक फॉर्म में लिखा गया है। तो ऐसे समय हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका घात बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, बहुपद का घात बताया नहीं जा सकता है। ओके, थर्ड वाले में देखिए एक ही पद है और उसमें x के ऊपर घात कितना दिया है, 2। तो यानी कि बहुपद का घात कितना हो गया, 2। इसमें देखिए m के ऊपर घात 10 है और यहाँ पे चरांक है ही नहीं। जब एक से ज़्यादा पद रहेंगे तो हर जगह देखिए, हाँ यहाँ पे चरांक m है, उसके ऊपर घात कितना है, 10। यहाँ चरांक नहीं है यानी कि चरांक के ऊपर का घात कितना है, 0। तो यानी कि 10 और यहाँ 0, तो सबसे बड़ा कौन सा घात हुआ, 10। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ देखिए 2 पद है, एक जगह p, इसके ऊपर घात नहीं मतलब 1 है, एक जगह चरांक है ही नहीं मतलब घात क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 1।
अब ये छठे वाले में देखिए y लिखा है यानी कि y के ऊपर घात 1 है, यहाँ y के ऊपर घात 3 है, यहाँ y के ऊपर घात कितना है 5, यानी 3 पद थे, तीनों में एक जगह 1 है, एक जगह 3 है और एक 5 है, तो यानी सबसे बड़ा घात क्या हुआ 5, यानी बहुपद का घात क्या हो गया 5। क्लियर। अब इस बार देखिए एक से ज्यादा चरांक है, एक से ज्यादा चरांक है तो पहले पद में देखिए यहाँ x y z लिखा है तो इसके ऊपर घात 1 1 1, तो टोटल कितना हो गया 3, कितना घात हो गया यहाँ पे 3, मतलब पहले पद में 3 घात है। दूसरे पद में देखिए 1 1 मिलके कितना हो गया 2, और तीसरे में सिर्फ 1 है, तो 3 यहाँ पे है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ा घात कितना हो रहा है 3, यानी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके, मैं इसे लाइन आपको खींच दे रहा हूँ जिससे आप सेपरेट कर सकें। तो यानी छठवें का आंसर यहाँ पे घात 5 था और सातवें का आंसर अगर आप देखें तो घात कितना है 3 है। और लास्ट वाले सवाल में आप देखिए तो यहाँ पे भी 2 चरांक है, 2 से ज़्यादा है, तो 3 7, यानी कि यहाँ पहले पद में टोटल कितना हो गया 10, यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ 1 और 1 2, तो सबसे नंबर 5 में बोला है कि आपके पास बहुपद है और उन बहुपद को 3 वर्गों में बांटी, मतलब 3 आपको क्या करना है 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड करना है। पहला है कि वह रैखिक होगा तो रैखिक में लिखिए, वर्ग है तो वर्ग और घन है तो घन, यानी कि बहुपदों के प्रकार आपको यहाँ पे क्या करना है पहचानना है कि कौन सा बहुपद यहाँ पे रैखिक है, कौन सा वर्ग है और कौन सा घन है। तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुपद के घात के आधार पे इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर बहुपद का घात 1 है तो हमें उसे रैखिक बोलेंगे, अगर बहुपद का घात 2 है तो उसे हम वर्ग बोलेंगे, और अगर बहुपद का घात 3 है तो वह क्या कहलाएगा घन बहुपद कहलाएगा। इसी चीज़ को ध्यान रखना। अगर बच्चों इतना अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो यानी कि आप गणित में बहुत कमज़ोर हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर सबसे बड़ा घात 2 तो वर्ग बहुपद, सबसे बड़ा घात 3 तो घन बहुपद, और सबसे बड़ा घात अगर 1 है तो वह रैखिक है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो पहले प्रश्न में ध्यान दीजिए, ये जो आपको लिखा गया इसमें देखो सबसे बड़ा घात यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो यानी कि बहुपद का घात यहाँ पे क्या है 2, सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पे 2, तो कहाँ लिखा जाएगा वर्ग में, क्योंकि जिसका घात 2 होता है उसे बोलते हैं वर्ग और जिसके घात 3 रहता है उसको घन बोलते हैं, तो इसे वर्ग में लिखा जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2x² + 3x + 1। पदों की संख्या नहीं देखना, यहाँ बोला घात के हिसाब से बताइए। अगर पदों की संख्या के हिसाब से इसे बांटना होता तो ये त्रिपद है क्योंकि इसमें 3 पद है। यहाँ पे देखिए 5p सिर्फ लिखा गया, 5p कभी भी याद रखिए, अगर वो सिंगल है तो रैखिक में ही आ सकता है, आपको नहीं रैखिक में ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, घात देखना है। घात देखिए p के ऊपर घात यहाँ पे क्या है 1 है, p के ऊपर घात अगर 1 है तो वह क्या कहलाएगा रैखिक कहलाएगा। अगर यही 5p घाते 3 होता तो घन में चला जाता। घात के हिसाब से इसे कैटेगरी में बांटना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में करनी 2y, y के ऊपर घात यहाँ कोई नहीं मतलब 1 है, यहाँ है ही नहीं, यानी कि यहाँ y के ऊपर घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात क्या हुआ 1, तो यानी कि ये भी कहाँ लिखा जाएगा रैखिक में लिखा जाएगा, करनी 2y - 1/2। चौथे में देखिए घात 3 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ा घात 3 है, यानी कि घन में आपको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा m घाते 3 + 7m² + 5/2m - करनी 7। भले पद कितना भी रहने दो लेकिन घात उसके पास सबसे बड़ा क्या है 3, इसलिए घन बहुपद कहलाएगा। a² घात 2 आ गया यानी कि वर्ग में लिखा जाएगा। 3r³ घन है यानी कहाँ लिखा जाएगा घन। क्वेश्चन नंबर 6, m घाते 3 धन 3 धन 5। पहले 6 में क्या बोला है मानक रूप लिखिए। देखिए मानक रूप मतलब होता है कि जो बहुपद दिया है उसे क्रम से लिखिए, घातों के क्रम से लिखिए, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या तो उतरते हुए क्रम में लिखिए। और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं उतरते हुए क्रम में रखते हैं, मतलब सबसे बड़ा घात फिर से छोटा घात फिर से छोटा घात, मतलब इस क्रम से लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है बहुपद का मानक रूप।
ओके। और जो अब्सेंट रहेगा उसको क्या करोगे, 0 करके लिखोगे। जैसे घात 5 के बाद घात 4 आना चाहिए, लेकिन घात 4 वाला चीज़ नहीं है तो उसको 0 लगा करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो मानक रूप मतलब आप क्या करेंगे, घातों को अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। ओके, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला इसको मानक रूप में लिखना है, तो सबसे बड़ा मुझे मालूम है घात 3 दिखाई दे रहा है, तो घात 3 वाला लिख लूँगा। फिर घात 2 होना चाहिए, लेकिन घात 2 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसको प्लस माइनस लगा के कुछ भी यहाँ पे 0 m घाते 2 लिख दूंगा, प्लस अब घात 1 आना चाहिए तो 5 m है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, 3। और कभी भी याद रखिए जो सबसे बड़ा घात होगा उससे एक पद ज़्यादा होगा मानक रूप में। तो घात 3 था तो पद कितने होने चाहिए, टोटल 4, तो 4 पद यहाँ पर हैं। घात अगर 5 रहेगा, सबसे बड़ा घात 5 रहेगा तो पद कितने होने चाहिए, टोटल 6 होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात इसमें कौन है, 5, तो क्या इसमें 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 के 6 हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी 0 लगा के नहीं लिखना है, सिर्फ घातों को क्रम से लिखना है। तो सबसे बड़ा घात 5 है, इसलिए सबसे पहले इसको वो लिखा जाएगा। फिर घात 4 का नंबर आता है तो घात 4 यहाँ पे है, प्लस का चिन्ह देख लीजिए। फिर घात 3 यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। घात 2 यहाँ पर है लेकिन उसके आगे माइनस है। फिर घात 1 -7y, और बाद में संख्या क्या है, -1/2। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने बहुपद का मानक रूप बदल दिया। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और आता है कि गुणांक रूप क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको गुणांक रूप पूछा तो सिर्फ क्या करना है, मानक रूप में लिखने के बाद इन घातों के आगे कौन सी संख्या से गुणा किया उसे लिखते जाइए। जैसे इसका बहुपद का गुणांक रूप लिखिए। तो याद रखिए बच्चों, कभी भी बहुपद का अगर आपको गुणांक रूप बोला है तो पहले आपको उसको मानक रूप में बदलना ही पड़ेगा। वहाँ लिखा नहीं रहेगा मानक रूप में बदलिए, लेकिन आप याद रखिए गुणांक रूप में बदलने का मतलब है कि आप उसे पहले क्या करें, मानक रूप में लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कट जाएगा, लेकिन आप लिखेंगे तो आप आसानी से गुणांक क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोग सब प्रश्नों में क्या करेंगे, पहले उसे मानक रूप में लिखेंगे और बाद में उसका गुणांक रूप लिखेंगे। और मानक रूप अभी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में अभी आपको मैंने बताया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने 3 कॉलम खींच लिया। मेरे पास जो प्रश्न में बहुपद है उसको लिख लिया, फिर मानक रूप यहाँ लिखूंगा और यहाँ उसका गुणांक रूप लिखूंगा। चलिए पहले प्रश्न में देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था घात देख लीजिए सबसे बड़ा कितना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कितने पद होंगे उसमें टोटल। ओके, तो घात 3 है यानी कि उससे एक पद क्या होगा, ज़्यादा होगा, 4 होना चाहिए। 4 पद है क्या इसमें, नहीं, यानी कि यहाँ पे 2 पद मिसिंग है। 2 पद मिसिंग है यानी कि उनको 0 लगा के लिखना है। तो सबसे पहले देखिए घात 3 है, सबसे पहले बड़ा वाला, तो यहाँ घात 3 लिख लिया। अब घात 2 आना चाहिए, घात 2 है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, +0 लगा के लिख दूंगा, क्योंकि 0 का कोई भी चिन्ह हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस में लगा के लिखिए, माइनस वाला टेंशन ही नहीं रखने का। इसके बाद x आना चाहिए, x भी नहीं है, मतलब घात 3 फिर 2 फिर 1 आना चाहिए, वो भी नहीं है, तो 0x लिख लीजिए। और बाद में नंबर आना चाहिए, नंबर है, तो देखो अब 4 पद हो गए। अब इसके गुणांक लिखने बच्चों, तो गुणांक मतलब जो चरांक यहाँ पे है घात, उसके आगे किस संख्या से गुणा किया है। तो जहाँ कोई संख्या नहीं रहेगा वहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ 1 आ गया, कॉमा लगा के लिखना। यहाँ देखिए 0 है, 0 है। अब इसके आगे माइनस लगा, इसलिए यहाँ पे भी -2। लास्ट वाला गुणांक ऐसे रहता है। क्लियर, तो ये हुआ हमारा गुणांक रूप। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखेंगे तो भी नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए 5y, इसका घात क्या है, 1 है। घात 1 है यानी कि उससे एक पद ज़्यादा होने चाहिए, यानी टोटल 2 पद होने चाहिए। यहाँ पे भी एक ही पद है यानी कि एक पद और आना चाहिए, और वो है नहीं, तो वहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। अब आप गुणांक रूप लिख लीजिए। तो देखिए इसमें गुणा किससे किया है, 5, कॉमा, और आखिरी नंबर क्या है, 0। क्लियर। अब इस वाले सवाल में देखो घात 4 है, यानी टोटल होने चाहिए 5 पद। 5 पद है क्या इसमें, नहीं, 3 ही है, यानी 2 पद मिसिंग है। तो पहले 2m घाते 4 लिख लिया। अब इसके बाद घात 3 आना चाहिए, है ही नहीं, तो +0m घाते 3 लिख दीजिए। फिर घात 2 आना चाहिए, है घात 2, -3m²। फिर घात 1 आना चाहिए, वो है नहीं, तो 0m, और लास्ट में संख्या आनी चाहिए। अब आसानी से इसका गुणांक लिख सकते हो। देखो इसके आगे किससे गुणा किया, 2 से, तो 2 लगा दिया, कॉमा। इसके आगे किससे गुणा किया, 0 से, तो 0 आ गया। इसके आगे -3 है, तो -3। इसके आगे 0 है, और लास्ट वाला 7 है। क्लियर।
और लास्ट वाले में तो चरांक है ही नहीं, चरांक है ही नहीं मतलब घात जीरो है। घात जीरो मतलब उसमें पद आपको एक होना चाहिए और पद यहाँ पे एक पहले से है, कुछ लगाना नहीं, बस सब जगह 2/3 लिख देना है। यहाँ भी 2/3 और इसका गुणांक भी क्या आ जाएगा, -2/3 ही आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आपको कॉलम बना दिया है, ये प्रश्न में दिया है। पहले हम उसे मानक रूप में बदलेंगे और बाद में बहुपद लिखेंगे। ओके, अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था इससे पहले कि अगर बहुपद का घात जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा पद होता है, तो ऐसे यहाँ पे गुणांक देखना है कितना है और उससे एक घात को क्या करना, कम कर देना। तो गुणांक यहाँ पे 1 2 3 है, 3 गुणांक है, 3 नंबर है ना, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4। तो गुणांक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको गुणांक टोटल 3 है तो घात, और देखो चरांक x का उपयोग करना है, इसके अलावा कोई चरांक नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ प्रश्न में बोल रहा है x का उपयोग करना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे घात, आप गुणांक टोटल 3 है तो घात शुरुआत कहाँ से होगा, 2 से होगा, और इसका गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया। प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि 2 किसमें है, प्लस में, माइनस लगा क्या इसके आगे, नहीं, यानी कि यहाँ भी आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। अब घात 2 के बाद क्या आएगा, घात 1, और लास्ट वाला क्या रहेगा, सिर्फ नंबर रहेगा। क्लियर। अब आपको इसे बहुपद के रूप में लिखना है, तो एक तो हम लोग मोस्टली जानते हो लिखते नहीं है, तो बहुपद क्या हो जाएगा, x² + 2x + 3, ये हमारा आंसर हो गया बहुपद। अब ऐसे यहाँ टोटल देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे गुणांक है, यानी घात 1 कम कर दीजिए, घात 1 कम किया यानी क्या हो गया, x घाते 4 हो गया, लेकिन इसका गुणांक क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए। फिर आगे वाला देखिए 0 है तो +0, अब घात 4 के बाद क्या आएगा, घात 3 +0 x घाते 2, फिर क्या आएगा +0 x, और लास्ट में देखो -1 लिखा है, तो ये हो गया मानक रूप। अब इसे हम लोग जब बहुपद में लिखेंगे तो सिर्फ देखो 0 वाले सब हटा देते हैं, यानी ये सब हट के सिर्फ यही 1 2 पद रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5x घाते 4, सब 0 वाले हट जाएंगे तो -1, ये बहुपद हो गया। इसमें कितने हैं टोटल, 4 यानी घात कहाँ से शुरू होगा, 3 से, तो घात 3 यहाँ x घाते 3 लिख लिया, इसका गुणांक क्या -2, तो यहाँ लिखोगे -2। आगे देखो +2 लगाना, यानी प्लस लगाना है। अब 2 x घाते 3 के बाद क्या आएगा, x घाते 2, फिर क्या आएगा, देखो माइनस लगा है 2x लिखा जाएगा क्योंकि x घात 1 को नहीं लिखा जाता है। फिर संख्या आएगी +2, और यहाँ पे कोई भी 0 वाला नहीं थी, यानी कि सेम यह चीज़ यहाँ उतर आएगी। तो इस तरह से आपने गुणांक रूप से क्या किया, बहुपद को बनाया। ओके, तो ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बहुपद के प्रकार पहचानना है। एक तरफ आपको पद की संख्या के हिसाब से पहचानना और एक तरफ आपको घात के हिसाब से पहचानना है। यहाँ पे बहुपद लिखे गए हैं, तो हम एक एक बहुपद पे जाएंगे और देखेंगे कि वह संख्या के आधार पे कौन सा बहुपद है और घात के आधार पे कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले पे देखिए तो x + 7, अगर संख्या देखें तो एक पद, दो पद, द्विपद है, 2 पद है यानी कि इसे द्विपद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + 7 इसमें आएगा। अब कॉमा लगा दीजिए क्योंकि अगला अगर जो भी रहेगा। अगर देखा जाए तो घात के आधार पे इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 1 है, और 1 होता है तो इसे क्या बोला जाता है, रैखिक, इसलिए रैखिक में लिखा जाएगा x + 7। तो पहले का काम खत्म हो गया। दूसरा देखिए, अगर देखा जाए तो पद कितने हैं टोटल, 1 ही है, 1 पद होता है तो इसे क्या बोलते हैं, 1 पद ही, इसलिए यहाँ x² में लिखा जाएगा। और घात के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा घात 2 है यानी कि वर्ग बहुपद है, तो यहाँ x² यहाँ लिखा जाएगा। यानी घात और संख्या के हिसाब से अलग अलग लिखते जाइए। दूसरे का काम खत्म हो गया। तीसरा देखिए, 1 2 3 4 पद है, तो यहाँ पे तो आपको त्रिपद तक ही बोला है, तो यानी कि इसे हम लोग पद के रूप में कहीं नहीं लिख सकते हैं पदों की संख्या के। लेकिन घात के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए इसे घन में लिखा जाएगा। तो x³ + x² + x + 5, ये घात के हिसाब से आ गया, घन बहुपद है। इसे देखा जाए तो घात 2 सबसे बड़ा है यानी वर्ग बहुपद में आएगा, तो इसे वर्ग बहुपद में लिख लेते हैं। 2x² + 5x + 10। और अगर पद देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद है, 3 पद है यानी त्रिपद में लिखा जाएगा।
इस पे आते हैं x घाते 3 धन 9, कितने पद है? 2 पद है, तो द्विपद में लिखा जाएगा x घाते 3 प्लस 9। लेकिन घात देखा जाए तो सबसे बड़ा घात 3 है, यानी घन बहुपद है, तो घात के हिसाब से x घाते 3 प्लस 9 इसमें लिखा जाएगा। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं हुई, एक जगह आपको क्या पद की संख्या लिख करके इसमें से चुनना है कि इसमें लिखा जाएगा, और एक तरफ घात के हिसाब से पहचानना है कि इसको किस में लिखा जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए, टोटल पद कितने हैं? 2। कितने पद हैं टोटल? 2, तो किस में लिखा जाएगा? द्विपद में, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x। अब घात के हिसाब से देखो तो घात 2 है सबसे बड़ा, इसलिए इसको यहां लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण। ओके, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न थे, इन प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1, बहुपद का पहला एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे भी देखिए और उसे कंप्लीट करिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करके रखिए। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर